हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब के बारे में। आ- आपका अगर एमएससी केमिस्ट्री हो गया तो आप इन सब गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बार्क साइंटिफिक ऑफिसर, ओसीएस एंड डीजीएफएस, मेनली साइंस के लिए ओसीएस माने 1 ईयर ओरिएंटेशन कोर्स चलता है। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है जनवरी फेब्रुआरी में, और सिलेक्शन प्रोसीड्यूर होता है ऑनलाइन एग्जाम। 100 मार्क्स का ऑनलाइन एग्जाम लेता है, और गेट स्कोर अंडर 1000। तो गेट स्कोर के बेसिस पे और ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट करता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। इसमें इंटरव्यू का वेटेज ज़्यादा रहता है, मतलब इंटरव्यू अगर आपका अच्छा गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो इसमें 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड चलता है, उसमें 75,000 स्टाइपेंड देता है, और उसके 1 ईयर के बाद सैलरी स्टार्ट होता है 56,100 लेवल 10 प्लस DA HRA। नेक्स्ट, डीआरडीओ में साइंटिस्ट भी के लिए वैकेंसी आता है, हर साल आता है। जैसे गेट 2025 के बेसिस पे भी हुआ था, अभी भी चल रहा है उसका रिक्रूटमेंट। कुछ दिन पहले उसका शॉर्ट लिस्ट आ गया और इंटरव्यू का रिज़ल्ट भी आ गया। तो गेट ने भी अनाउंस किया, गेट 2000 सॉरी डीआरडीओ में अनाउंस किया गेट 2026 से भी वो रिक्रूट करेगा। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म जनरली मई जून में होता है, लेकिन शायद कोविड की वजह से थोड़ा डिले चल रहा है। अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सितंबर या अक्टूबर में आ जाएगा। तो केमिस्ट के अगर बात करें हम, अराउंड 3 to 4 वैकेंसी आता है। 1 जनरल, 1 OBC एंड 1 SC। अगर हम बार्क के बारे में बात करें, इधर टोटल अराउंड हर साल 20 से 28 रिक्रूट होता है, 20 से 28 केमिस्ट्री में। तो इसमें गेट स्कोर सिलेक्शन प्रोसीड्योर है डीआरडीओ में। गेट स्कोर इसका वेटेज रहता है 80%, एंड इंटरव्यू इसका वेटेज रहता है 20%। तो इसका बेसिक सैलरी है 56,100 प्लस DA प्लस अलाउंस सब कुछ मिला के अराउंड अप्रोक्स 90K हो जाता है, 90K प्लस। नेक्स्ट, एनटीपीसी हर साल नहीं आता है, इसका वैकेंसी अराउंड 2023 में आया था, इसके बाद 2025 में आया था, और एक्सपेक्ट कर सकते 2027 में आएगा नेक्स्ट। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाता है मार्च अप्रैल में। इसका हर साल, मतलब जब 2023 में वैकेंसी निकला उस टाइम में भी 30 वैकेंसी था, 2025 में भी 30 वैकेंसी था, और 27 में भी 30 वैकेंसी आएगा। तो इसका अराउंड 15 अनरिजर्व में रहता है, और 6 SC, 6 OBC एंड 2 to 3 ST रहता है, और बाकी 2-3 बाकी एक PWD में आता है। तो सिलेक्शन प्रोसीड्योर है, इसका रिटेन टेस्ट होता है, अराउंड 120 नंबर का एक रिटेन टेस्ट होता है। इसमें 50 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड में होता है, और बाकी 70 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आता है। तो ऑलमोस्ट इसमें 2023 में जब एग्ज़ाम हुआ था, इसका बेसिक 11-12 लेवल का क्वेश्चन हुआ था, लेकिन जब 2025 में एग्ज़ाम हुआ, इसका बहुत मतलब क्वेश्चन लेवल बहुत ख़राब था, मतलब घटिया था। अराउंड बहुत स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन गया था, तो इसलिए इस बार कट ऑफ भी बहुत डाउन चला गया। अराउंड 100 में 43 जनरल में कट ऑफ गया था। तो इसका बेसिक सैलरी बहुत कम है, 30,000 से 1,20,000। तो अल्टीमेटली DA HRA सब कुछ ऐड करके सैलरी अराउंड हो जाता है 55,000 से 60K। UPSC GSI ये हर साल वैकेंसी निकलता है, इसका 2024 में वैकेंसी था अराउंड 10 to 15,
और 2025 में वैकेंसी आया था, बहुत कम आया था, अराउंड 10 केमिस्ट ग्रुप ए में 4 to 6 5 आया था, और बाकी 4 असिस्टेंट केमिस्ट में और केमिकल साइंटिस्ट भी में एक वैकेंसी आया था। लेकिन 2026 के लिए 15 वैकेंसी आया ग्रुप ए में, और 1 to 3 वैकेंसी आया केमिकल साइंटिस्ट बी में, एंड 2 वैकेंसी आया असिस्टेंट केमिस्ट में। असिस्टेंट केमिस्ट ग्रुप बी होता है और ये दोनों ग्रुप ए पोस्ट होता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म इसका रिलीज़ होता है हर साल सितंबर अक्टूबर में, इसका नोटिफिकेशन आ जाता है, फॉर्म फिलिंग हो जाता है उस टाइम में। इसका पोस्ट केमिस्ट ग्रुप ए होता है, साइंटिस्ट भी केमिकल होता है, और असिस्टेंट केमिस्ट। इसका सिलेक्शन प्रोसीडियर या एग्ज़ाम एट फर्स्ट प्रिलिमिनरी होता है। प्रिलिमिनरी में 2 पेपर होता है, एक जीएस पेपर होता है और एक केमिस्ट्री रिलेटेड पेपर रहते हैं। तो जीएस पेपर में 120 क्वेश्चन रहता है 100 मार्क्स का, और केमिस्ट्री पेपर में 120 क्वेश्चन रहता है 300 मार्क्स का। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है। मेंस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 200 रिटन टेस्ट होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 200, फिजिकल से 200 और ऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल से 200। उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू अराउंड 200 मार्क्स का होता है। तो ओवरऑल नंबर ऐड करके मेरिट लिस्ट निकलता है। उसके बाद सीपीसीबी भी ऑलमोस्ट 2 साल बाद निकलता है। 2023 में निकला था, 2025 में भी निकला, तो एक्सपेक्टेड कर सकते 2027 में। तो इसका इस 2025 में बहुत कम वैकेंसी आया। टोटल साइंटिस्ट भी के 22 आया था, लेकिन केमिस्ट्री के बात करें अगर 4 to 3 वैकेंसी केमिस्ट्री का है। और 2023 में अच्छा वैकेंसी आया था, अराउंड 10 to 15 वैकेंसी आया था। तो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाता है मार्च अप्रैल, और सिलेक्शन प्रोसीड्यूर होता है, रिटन एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, और इंटरव्यू होता है। इसका सैलरी 44,900 to 1,42,400। ऑयल इंडिया, इस बार ऑयल इंडिया का वैकेंसी आया था 2025। टोटल केमिस्ट्री में 6 वैकेंसी आता है। इस बार 6 वैकेंसी आया था, उसमें अनरिजर्व में 2, एससी में 1, ओबीसी में 1, एनएसटी में 1। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो जाता है सितंबर अक्टूबर में। सिलेक्शन प्रोसीड्योर इसका रिटन एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है। और इसका 100 मार्क्स में इसका वेटेज होता है 85% और इंटरव्यू का वेटेज रहता है 15%। इसका सैलरी बहुत अच्छा होता है, 60K to 1,80,000, अराउंड 1 लाख प्लस पर मंथ सैलरी है, 1 लाख। नेक्स्ट नाल्को, ये तो लास्ट 2023 में लिया है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार 2026 में इसका वैकेंसी निकले। तो 2023 में इसका 12 to 13 वैकेंसी आया था। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो जाता है अगस्त सितंबर में। सिलेक्शन प्रोसीड्योर गेट स्कोर 85% प्लस इंटरव्यू 15%। इसका सैलरी होता है 40,000 to 1,41,000, ये E1 लेवल का सैलरी होता है। नेक्स्ट ओएनजीसी में बहुत अच्छा केमिस्ट का वैकेंसी आता था पहले, लेकिन कोविड के बाद वैकेंसी नहीं आ रहा है। 2022 में अराउंड बहुत अच्छा 20+ वैकेंसी था, लेकिन 2023 में वैकेंसी डिक्रीज हो गया था, अराउंड 12 वैकेंसी था, लेकिन उसके बाद वैकेंसी नहीं आया। होप कर सकते अराउंड 2026 में कुछ अच्छा वैकेंसी आए। तो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज इसका एक्सपेक्ट मार्च अप्रैल में आ जाता है। तो इसका गेट स्कोर, लेकिन इस बार शायद रिटेन टेस्ट होगा, खुद एग्जाम कंडक्ट करेगा ओएनजीसी, एंड इंटरव्यू होता है। इसका सैलरी बहुत अच्छा होता है, 60,000 से 1,80,000। इसरो साइंटिस्ट में वैकेंसी निकलता है मेनली हर साल, अराउंड 1 to 2 वैकेंसी आता है। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म अराउंड मार्च अप्रैल आता है।
रिटन टेस्ट होता है एंड इंटरव्यू होता है। रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होता है, 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होता है। और इसका बेसिक सैलरी होता है लेवल 10, ये लेवल 10 का सैलरी है। IOCL, इसमें MSc केमिस्ट्री प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है जनवरी टू फरवरी। इसका रिटन टेस्ट होता है एंड प्लस इंटरव्यू। इसका सैलरी होता है 50,000 से 1,60,000। CGPDTM, इसका पैटर्न एग्जामिनर इधर लास्ट रिक्रूट आया था 2023 में। एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2027 में नेक्स्ट वैकेंसी आएगा, क्योंकि ये हर 4 साल के बाद आफ्टर 4 इयर्स वैकेंसी निकलता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज जुलाई अगस्त एज पर नोटिफिकेशन। सिलेक्शन प्रोसीड्योर, इसका रिटन एग्जाम होता है देन इंटरव्यू। और बेसिक सैलरी इसका 56,000 होता है, अराउंड 90K प्लस या 1 लाख प्लस सैलरी होता है इसका। नेक्स्ट NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, लास्ट वैकेंसी आया था 2024 में, अराउंड 15 वैकेंसी आया था। तो एक्सपेक्ट कर सकती है 2026 में या 27 में इसका वैकेंसी आए। तो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज अक्टूबर नवंबर। सिलेक्शन प्रोसीड्योर रिटन टेस्ट होता है एंड इंटरव्यू होता है। इसका जो सैलरी होता है E1 लेवल का ये सैलरी है, 40,000 से 1,40,000। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।